हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं। आज के सेशन में हम हमारे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को और आगे बढ़ाएंगे। आपने पहले ही इस पे एक वीडियो देख ली होगी जो कि इंट्रोडक्शन की वीडियो थी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके उस पिछली वीडियो को देख के आइए, और अगर देख ली है तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद की चीज यानी कि एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे देखने वाले हैं। आपकी जो क्लास 9th की मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी, उसमें जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका डिटेल्ड एंड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में डिटेल मिलेगा। और साथ ही आप ये बात जानते होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन है कंप्लीटली फ्री, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसके सारे वीडियोस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं इसके वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को शुरुआत करते हैं, और हमें क्योंकि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डिस्कस करना है तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट जो है आपके पेन के कॉस्ट के ट्वाइस है। आगे राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए, समझाने के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है। ब्रैकेट में कुछ और बातें बोली गई हैं। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज वाई। आपको अपने नोटबुक का कॉस्ट जो है वो x लेना है और पेन का कॉस्ट जो है वो y लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो यहां पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमें लेना है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। क्या लेना है हमें लेना है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। क्या ले लेना है भाई? x ले लेना है, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला। और यहां पे हम कॉस्ट ऑफ पेन भी ले लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ पेन ये कितना लेना है? हमें y ले लेना है। अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन थी? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो लिख देते हैं इस बात को कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस का मतलब डबल होता है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पेन। इंफॉर्मेशन को हमने इस इक्वेशन में लिख दिया। अब देखो जरा, यहां पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या थी? x के टर्म्स में थी, तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे x रख देंगे, यहां पे बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, यहां पे 2 आ गया। कॉस्ट ऑफ पेन किसके टर्म्स में है? y के टर्म्स में, तो x बराबर 2y आपके सामने है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। ऑल्दो यहां पे आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना लिया, पर इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। कैसे? तो आ जाओ यहां पे। तो ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करना है? आपके पास जो 2y है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और यहां पे आपने अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिख दिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आपको बस इतना ही काम यहां पे करना था। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद कहां पे? हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के मल्टीपल पार्ट्स हैं, और हर पार्ट में क्या बोला गया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो यहां पे अलग अलग पार्ट्स में जो क्वेश्चन है वहां पे आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिए गए हैं, और हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपको एक्सप्रेस करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, और बताना है कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। फर्स्ट पार्ट से अपन स्टार्ट करेंगे। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, और 35 तो है, 5 पे बार चढ़ा दिया। अब देखो 5 पे बार चढ़ाने का मतलब क्या है कि 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ये चीज मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाई थी, तो अभी अपन को उसका टेंशन नहीं लेना है। जैसा लिखा है वैसा अपन लिखा रहने देंगे। देखो अपन फोकस क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप यहां पे ये आता है कि जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हो कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा 0 बनता है। ये पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने का। तो चलिए यहां पे शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे 2x प्लस 3y। ये जो आपके पास 9.35 बार है,
इसको RHS से LHS में ले आओ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें RHS 0 बनाना है, तो हम इस तरफ ले आए तो ये हो गया -9.35। अब ये तो जानते ही हो ना भाई, कोई चीज राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो प्लस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हो आप, बीच में दोनों जगह प्लस का साइन था। अब यहां पे तो प्लस है पर यहां पे तो माइनस है, तो क्या करेंगे हम इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो स्टेप में देख लो। तो हम लिख सकते हैं इसको 2x, इसको हम लिख सकते हैं प्लस ऑफ 3y। ये जो माइनस है हम इसको लिख देंगे प्लस ऑफ ब्रैकेट के अंदर -9.35 बार। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो मैंने यहां पे ये इक्वेशन लिख दिया। अभी बात खत्म नहीं हुई है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद a, b और c इनकी वैल्यूज बतानी है। तो यहां पे हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर कैसे करते हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ऐसा हम लिखेंगे। अब हम वैल्यूज कंपेयर करेंगे। तो देखो यहां पे x है, यहां पे x है, इसका मतलब a जो है वो 2 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, a हो जाएगा आपके पास 2। यहां पे y है, यहां पे y है, इसका मतलब b जो है वो आपके पास 3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हो चुकी है 3। लास्टली यहां पे c है, यहां पे -9.35 है, यानी कि c जो है वो कितना हो जाएगा, तो आपके पास c हो जाएगा -9.35 बार। इस तरीके से आपने a, b और c तीनों की ही वैल्यू क्या कर दी, यहां पे लिख दी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, मोस्टली 1 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में रेयर है, पर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन काफी सारे बार मैंने देखा है कि एग्जाम में पूछा गया है। चलो, तो फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया। फर्स्ट के बाद अपन बढ़ जाते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट पे भी सेम चीज आपसे डिमांड की गई है। चलो सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज जो मुझे यहां पे दिखाई पड़ती है कि यहां पे आपके पास x अकेला दिखाई पड़ता है, तो हमेशा याद रखिएगा x अगर अकेला है तो आप उसको 1x लिख सकते हैं। एक और चीज मुझे यहां पे दिखाई पड़ती है, यहां पे y बाई 5 है, ये एक्चुअली y बाई 5 नहीं है, ये है 1 बाई 5 मल्टीप्लाइडेड बाई y। क्या है ये, 1 बाई 5 मल्टीप्लाइडेड बाई y। और ये -10 को तो -10 रहने दो, कोई इशू नहीं है। चलिए, अभी RHS तो ऑलरेडी 0 है, तो उधर का तो टेंशन है नहीं, अपन को सब कुछ LHS में करना है। और LHS में टेंशन ये है कि दोनों जगह माइनस का साइन है और अपन को तो दोनों जगह प्लस का साइन चाहिए। कोई बात नहीं, इसको अपन रहने देंगे 1x। यहां पे जो माइनस है अपन लिख देंगे प्लस ऑफ -1 बाई 5। क्या लिख देंगे, प्लस ऑफ -1 बाई 5। यहां पे हम y को रहने देंगे, ये जो -10 है इसको हम लिख देंगे प्लस ऑफ -10 बराबर 0। क्या लिख देंगे, प्लस ऑफ -10 बराबर 0। तो इस तरीके से आपने अपने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, बिल्कुल है भाई। राइट हैंड साइड आपका 0 है, दोनों जगह बीच में प्लस का साइन है, तो बिल्कुल 0 है। अच्छा, इधर एक बात और, यहां पे देख लो, प्लस माइनस माइनस बनता है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। यहां पे भी प्लस माइनस माइनस बनता है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। अब क्या करते हैं अपन लास्ट में, अपन लास्ट में क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं किससे, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आप a की वैल्यू क्या देखोगे, देखो यहां x है, यहां पे x है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 1 हो जाएगी। यहां पे y है, यहां पे y है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू आपके पास -1 बाई 5 हो जाएगी। यहां पे c है और यहां पे जो बची कुछ चीज वो c होगी, तो आपके पास c की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी -10। इस तरीके से आपने a, b और c तीनों ही वैल्यूज निकाल ली है। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपने कन्वर्ट कर दिया है, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। चलो, कौन सा क्वेश्चन था, तो आपके क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट यहां पे होता है खत्म। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा। अभी आ जाइए थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, यहां पे है -2x, ये है आपके पास प्लस ऑफ 3y और ये है आपके पास बराबर 6। अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज राइट हैंड साइड होनी चाहिए 0, जो कि यहां पे नहीं है, तो हम पहले राइट हैंड साइड को बनाएंगे 0। कैसे, तो देखो जरा यहां पे, तो इसको रहने देंगे -2x, ये रहेगा प्लस का 3y, ये 6 को RHS से LHS में लाएंगे तो -6 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो तनाव कहां है, तो x के सामने -2 है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन ये है कि यहां पे जो 6 है वो माइनस का है, तो चलो कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा प्लस का 3y, ये जो -6 है अपन इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ -6 बराबर 0। क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ -6 बराबर 0। तो इक्वेशन आप सभी के सामने यहां पे ये रही। अब क्या करो,
इसको कंपेयर कर दो। किससे कंपेयर कर दो? आप इसको कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो यहां पे x, यहां पे x, इसका मतलब आपके पास जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी -2, यहां पे y, इसका मतलब b की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपके पास 3, यहां पे c, यहां पे जो बची कुछ चीज वो c, इसका मतलब c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -6। इस तरीके से अगेन आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट किया, साथ में आपने a b c तीनों की ही वैल्यूज निकाल दी। चलो थर्ड पार्ट भी खत्म कर लिया ना, स्क्रीनशॉट जरूर लेना, कहीं पे कुछ भी छोड़ना मत। अभी आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के अगले यानी कि फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन जनरेट हुआ है। आपको दिया गया है कि आपका जो x है वो 3y के इक्वल है। तो क्या करोगे? सिंपल सा काम करोगे, LHS में x रहने दो, आपका जो 3y RHS में है आप इसको LHS में ले आइए, तो ये -3y बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पे सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग है वो मिसिंग है आपके पास कांस्टेंट टर्म। क्या मिसिंग है? आपके पास मिसिंग है कांस्टेंट टर्म। जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो क्या करेंगे? सुनना भाई, ये हो गया आपके पास x - 3y, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसका मतलब वहां पे हम लिख देंगे +0 बराबर 0। ये +0 क्या कर रहा है? तो ये मेरा कांस्टेंट टर्म है जो कि मेरा मिसिंग था, इसीलिए मैंने यहां पे प्लस का 0 लगाया। अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहां पे y के सामने तो माइनस है, अपने को तो प्लस चाहिए, तो अपन कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो देख लो। और एक और बात, x के सामने कुछ नहीं है, तो मैंने सिखाया था कि अगर x के सामने कुछ नहीं है तो वहां पे 1 है, तो ये हो चुका है आपके पास 1x, ये हो चुका है -3 है ना, तो प्लस ऑफ -3 यहां पे y, और ये प्लस ऑफ 0 बराबर 0। इस तरीके से आपने यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बना लिया है। ध्यान से देख लीजिए, 1x प्लस ऑफ -3y प्लस 0 बराबर 0। अब मैंने क्या सिखाया था? कंपैरिजन सिखाया था ना। चलो करते हैं कंपैरिजन। तो ये है 1x, ये है आपके पास प्लस ऑफ -3y प्लस 0 बराबर 0। कंपेयर करोगे आप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ। जैसे ही कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, आपके पास b की वैल्यू -3 आएगी, और आपके पास c की वैल्यू 0 आएगी। तो आपने a, b और c तीनों की ही वैल्यूज निकाल दी है। इनफैक्ट आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। चलो, तो फोर्थ पार्ट भी खत्म कर लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है कि आपका जो 2x है वो -5y के बराबर है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो RHS को 0 बनाना है, यही हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। तो ये हो गया 2x, -5y को RHS से LHS में लाइए, तो ये हो जाएगा +5y बराबर 0। अब यहां पे देखिए, ये हो गया आपके पास 2x, ये हो गया आपके पास प्लस का 5y। कांस्टेंट टर्म मिसिंग है भाई, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, कोई बात नहीं, तो हम यहां पे +0 बराबर 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो, दोनों जगह बीच में प्लस का साइन है, टेंशन नहीं, तो कंपेयर कर मारो। किससे कंपेयर कर दोगे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो यहां पे आप देखोगे कि आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो चलिए लिख देते हैं। तो a की वैल्यू हो चुकी है आपके पास 2, b की वैल्यू हो चुकी है आपके पास 5 और c की वैल्यू आपके पास हो चुकी है 0। तो इस तरीके से आपने a, b और c तीनों की ही वैल्यूज बड़े ही आसान तरीके से निकाल ली। चलो, तो फिफ्थ पार्ट भी यहां पे हो गया खत्म। अभी बढ़ जाते हैं अगले पार्ट यानी कि सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट कहता है कि यहां पे 3x प्लस 2 बराबर 0 है। सबसे पहले आप ये स्पॉट करोगे कि सर यहां पे तो y वाला टर्म है नहीं, हम जो पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहां पे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 था, तो यहां पे तो y वाला टर्म मिसिंग है। तो भाई y वाला टर्म मिसिंग है, तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई चीज मिसिंग होती है तो वो चीज 0 होती है, तो हम उसको यहां पे लाएंगे। कैसे? तो देख लीजिए, तो ये हो गया आपके पास 3x, y वाला टर्म मिसिंग है, इसीलिए आप लिख देंगे 0y और ये लिख देंगे आप +2 बराबर 0। क्या करा आपने लिख दिया 3x, फिर आपने लिख दिया प्लस ऑफ 0y। ये प्लस ऑफ 0y क्यों लिखा? तो y वाला टर्म मिसिंग था, तो जब उसमें 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो 0 बन जाएगा ना, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। अब देखो, दोनों जगह बीच में प्लस का साइन आ गया, टेंशन की बात खत्म। तो यहां पे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किससे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ। जैसे ही कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू जो है
आपको 3 मिल जाएगी, b की वैल्यू जो है आपको 0 मिल जाएगी और c की वैल्यू जो है आपको यहां पे मिल जाएगी 2। इस तरीके से आपने कौन से पार्ट को खत्म कर दिया, 6th पार्ट को भी खत्म कर दिया। जबरदस्त। अभी थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ते हैं और यहां पे 7th पार्ट आपके सामने है। तो 7th पार्ट में भी सेम क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, y - 2 = 0। अब यहां पे बोलोगे सर x मिसिंग है, तो भाई जो मिसिंग है उसको लाना आता है ना, तो हम लिख देंगे 0x। अच्छा y के सामने तो सर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो प्लस ऑफ 1y तो लिख ही सकते हैं। कांस्टेंट टर्म आपके पास -2 = 0 है। अब इसको क्या करेंगे, तो ये हो चुका है आपके पास 0x, ये हो चुका है प्लस ऑफ 1y, ये जो -2 है ना आप इसको लिख सकते हो प्लस ऑफ -2 = 0। क्या लिख सकते हो, प्लस ऑफ -2 = 0। अगेन हर जगह प्लस आ चुका है, जो x मिसिंग था अपन उसको ला चुके हैं। तो आप कंपेयर कर देते हैं इसको, किससे कंपेयर कर देंगे, ax + by + c = 0 के साथ। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपका a जो है वो बन चुका है 0, कंपेयर करना है। आपका b जो है आपके पास बन चुका है 1 और आपका c जो है आपके पास बन चुका है -2। तो बस आपने अपना काम कर दिया है खत्म। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां पे हमने 7th वाले पार्ट को भी कर दिया खत्म। अभी आ जाते हैं अपन 8th वाले पार्ट पे। तो 8th वाले पार्ट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, भाई हमें दिया गया है 5 = 2x। तो यहां पे चीजें बहुत बदली सी है। पहली बार हमने देखा है कि वेरिएबल जो है राइट हैंड साइड में है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे भाई राइट हैंड साइड को 0 बनाओ, यानी कि 2x को RHS से LHS में ले आओ, तो हो जाएगा 5 - 2x = 0। अब देखना इसमें थोड़ा सा और सिचुएशन गरम है। क्या गरम है भाई, हमेशा कांस्टेंट टर्म पीछे लिखाता था, आज कांस्टेंट टर्म आगे लिखा रहा है। कोई टेंशन की बात नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। हम इसे लिख देंगे -2x + 5 = 0। क्या लिख देंगे हम, -2x + 5 = 0। वो इशू सॉर्ट हो गया जहां पे कांस्टेंट टर्म पीछे था। अभी एक और इशू ये है कि यहां पे आपका जो y वाला टर्म है वो मिसिंग है। कोई बात नहीं, जो मिसिंग है उसको 0 की मदद से लाएंगे। तो ये हो चुका है -2x, ये हो चुका है 0y, ये हो चुका है +5 = 0। क्या हो जाएगा, -2x + 0y + 5 = 0। अरे ये 0y क्या करने आ गया, तो y मिसिंग था इसीलिए कौन आया, 0y आया। अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया क्या, बिल्कुल। आपका राइट हैंड साइड 0 है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि अब हम कर देंगे कंपैरिजन। किससे कंपेयर करेंगे, ax + by + c = 0 के साथ करेंगे कंपेयर। तो जैसे ही आप कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 के साथ, आप देख सकते हैं आपके a की वैल्यू कितनी है, -2 है। आप देख सकते हैं b की वैल्यू कितनी है, वो 0 है। और आप देख सकते हैं c की वैल्यू कितनी है, वो आपके पास 5 है। तो बस हमने a, b और c तीनों की ही वैल्यू निकाल दी। हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला भी खत्म हो गया। आई होप कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो आपको बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 का जो सोल्यूशन वीडियो है वो भी खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 4.1 काफी सिंपल एक्सरसाइज थी और मैंने आपको पूरे डिटेल में यहां पे समझाया है, कहीं पे कुछ भी थोड़ी सी भी चीज नहीं छोड़ी है। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे बस अपनी पढ़ाई को अगर बहुत अच्छे से आप करना चाहते हैं तो बस एक आपको काम करना है, और वो काम ये है कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट करना है। टेंशन मत लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो आप क्या खोलिएगा, आप खोलिएगा गूगल क्रोम, टाइप करिएगा www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। इसमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको क्लास 9th को करना है सेलेक्ट। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो क्लास 9th में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वो आपके सामने यहां पे खुल जाएगा। मान लो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको आरडी शर्मा पढ़ना है, आपको कुछ भी पढ़ना है, जैसे एनसीईआरटी पढ़नी है तो वॉच नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे आपके सामने एनसीईआरटी जो है मैं पढ़ा रहा हूं वो मिल जाएगी। यहां पे जो भी वीडियो आपको पसंद हो देखना, जो भी आपको जरूरत है उस पे क्लिक करिएगा और वो वीडियो आपके सामने यहां पे हो जाएगी प्ले। यहां पे और भी वीडियोस हैं सीक्वेंशियली, वो भी सब आपको मिल जाएगी, तो आप उन सबको भी यहां पे डिटेल में जो है पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए सुविधाजनक है और ये सब के लिए मैग्नेट ब्रेन्स भैया कोई चार्ज नहीं लेता, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक। अगर आप 9th में हैं, 9th में ही होंगे, 9th की वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं क्या कि भैया केजी से लेकर 12th तक सब फ्री है, तो जाओ वहां पे पढ़ो। और साथ में क्वालिटी कंटेंट भी है और तुम्हें 3 काम करने हैं इस अच्छे इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए। कौन सा अच्छा इनिशिएटिव, फ्री एजुकेशन का इनिशिएटिव। क्या 3 काम करने हैं,
तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट डेफिनेटली मुझे मोटिवेट करते हैं, और जब तक मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा भाई आपके लिए कैसे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास 9 में और भी चैप्टर्स के बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए आए, जरूर जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट कीजिए, आने वाले वीडियोस में उन डाउट का टेक केयर किया जाएगा मेरे थ्रू, ठीक है। तो ये काम आपको जरूर करना है, इसको भूलना मत। कमेंट करना, लाइक तो करोगे ही करोगे। आई होप आपको वीडियो ने जो है पढ़ाई में हेल्प की होगी। जितना भी टाइम आपने वीडियो को देखने में इन्वेस्ट किया है वो टाइम आपका यहां पे यूजफुल हुआ होगा। बाकी जो अभी चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 2 वीडियो आई हैं। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आने वाली वीडियोस का भी लिंक आप देख सकते हैं, उन वीडियोस को भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहां पे इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त। सो थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।